हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। इट्स नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल इंडिया। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने केमिस्ट्री के 3 या 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, जो कि एमपीपीएससी का पेपर नंबर 3 के अंदर सेकंड यूनिट है। ओके, तो मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि हम एमपीपीएससी का पेपर नंबर 3 फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंप्लीट करा रहे हैं। इसी के साथ सेकंड पेपर भी हमारा चल रहा है, जो कि विवेक सर पढ़ा रहे हैं, पॉलिटिकल थिंकर। बहुत अच्छा मजा आ रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों देख सकते हैं। इससे क्या आपको नॉलेज गेन होगी और एमपीपीएससी मेंस निकालने में आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को लास्ट तक सुनें। ओके, आज हमारा जो नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है मेटल एंड नॉन मेटल, जिसको हमने 3 या 4 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। ओके, ये फर्स्ट पार्ट है। ओके, मेटल एंड नॉन मेटल के ऊपर तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, मेटल क्या होता है आप जानते हो, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। ओके, एलिमेंट ऐसे जो कि कैटन देते हैं बाय गिविंग अप इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को देकर, आर कॉल्ड मेटल। इन मॉडर्न पेरियोडिक टेबल ऑल मेटेलिक एलिमेंट आर लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड होते हैं पेरियोडिक टेबल में पूरे मेटल, इन द मिडिल, और मिडिल में भी होते हैं। पेरियोडिक टेबल पढ़िए आप, केमिस्ट्री में पेरियोडिक टेबल होती है, उसके अंदर सारे मेटल नॉन मेटल दिए रहते हैं। ओके, इनर्ट गैस, गैस सब दी रहेगी। तो आप पढ़िए पेरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट होते हैं उसके अंदर, और उसी के साथ जो मेटल होते हैं वो कहाँ होते हैं, लेफ्ट साइड में होते हैं और मिडिल में होते हैं पेरियोडिक टेबल में। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल की प्रॉपर्टी समझेंगे कि मेटल की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। ओके, सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, मेटल आर मेलिएबल। मतलब मेलिएबल का मतलब क्या होता है कि अगर अपन ठोक कर, किसी भी मेटल को ठोक कर बड़ी सीट बना दें, बड़ी सीट बना दें, जो बड़ी सीट बन जाए विदाउट ब्रेक, ब्रोकन होकर, वो उसको बोलते हैं मेलिएबल। ओके, दीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू सीट, जो कि सीट में कन्वर्ट हो जाए बाय बीटिंग देम, ठोक कर, किससे, हैमर से। ए गोल्ड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल, और गोल्ड जो सोना होता है और जो चांदी होता है वो सबसे ज्यादा मेलिएबल है। ओके, मेटल आर डक्टाइल, जिसको ठोक के अपन वायर बना दें, दैट इज कॉल्ड अ डक्टाइल। बट नॉट ऑल मेटल आर इक्वली डक्टाइल, मतलब सारे मेटल डक्टाइल नहीं होते, कुछ मेटल डक्टाइल होते हैं। अ वायर ऑफ अबाउट 200 मीटर लॉन्ग, 200 मीटर बड़ा वायर हम किसमें से, 100 मिलीग्राम सिल्वर में से बना सकते हैं। ओके, सारे मेटल शाइनी होते हैं, शाइन करते हैं। इस शाइन को अपन क्या कहते हैं, मेटेलिक लस्टर, मेटेलिक लस्टर। ओके, मेटल ऑफ हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। डेंसिटी बहुत हाई मीन्स दैट द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मेटल बिटवीन देम इज वेरी लेस और द लीस्ट। ओके, ऑल मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सारे जितने भी मेटल होते हैं वो सारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। व्हाट आई मीन्स, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो जाती है। ओके, सिल्वर इज अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर आप देखें, सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, लेड हैज लोएस्ट थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, और लेड जो होता है उसकी सबसे कम कंडक्टिविटी और थर्मल इफेक्ट। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है कि मेटल रिएक्ट विद डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन मेटल। क्या मेटल रिएक्ट है ना, डिफरेंट टाइप के नॉन मेटल होते हैं। कौन कौन से उनके साथ रिएक्ट कर लेता है, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ, सल्फर, और कई सारे जो कि कंपाउंड बनाते हैं। रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। तो व्हाट आई सेड, कई सारे मेटल वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। व्हाट आई मीन्स, नॉन मेटल, ओके, उनके साथ रिएक्ट करने के बाद वो क्या बनाएंगे, नया कंपाउंड बनाएंगे। ओके, मोर रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विद वाटर। क्या है, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर। जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं वो पानी के साथ और वेपर के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं जब अपन इसको गर्म करते हैं। और मेटल ऑल्सो रिएक्ट विद एसिड एंड बेस, और एसिड और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, देखो सम मेजर मेटल एंड देयर यूजेस। उसके मेटल और उसके यूजेस क्या है, कई सारे। सोडियम, सबसे पहला क्या है, सोडियम। ये एलिमेंट कहाँ होता है, ग्रुप 1 में और 3rd पीरियड में। मतलब पीरियड ग्रुप क्या होता है, ग्रुप इज अ
वर्टिकल कॉलम of periodic table and period is a horizontal column of the periodic table, याद रखना। और ये कहाँ है, एस ब्लॉक में होता है। ओके, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 11 और ये अल्कली मेटल होता है। ओके, ये इट इज हाईली रिएक्टिव व्हाइट एंड सॉफ्ट मेटल, ये ज़्यादा रिएक्ट करता है, व्हाइट और सॉफ्ट मेटल होता है जो कि फ्री स्टेट में पाया नहीं जाता, नेचर में फ्रीली नहीं पाया जाता। ओके, क्या सोडियम। और एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इसके यूजेस क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, सिंथेटिक रिएक्शन इन सोडियम लैम्प। ओके, लिक्विफाइड सोडियम इज यूज्ड एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर फर्नेस। लिक्विफाइड सोडियम का यूज करा जाता है फर्नेस के अंदर, न्यूक्लियर फर्नेस के अंदर। ओके, मैन्युफैक्चर ऑफ एंटी नॉकिंग कंपाउंड, एंटी नॉकिंग कंपाउंड को बनाने में, मैंने प्रीवियस लेक्चर में एंटी नॉकिंग के बारे में आपको डिटेल में बताया है। मेरे प्रीवियस लेक्चर देखिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरे पुराने वीडियो केमिस्ट्री के और फिजिक्स के मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। और हेल्थ का हमारा चैप्टर पूरा जो यूनिट है उसके सिर्फ ओनली 2 चैप्टर रिमेनिंग रह गए, एक आयुष सिस्टम और एक हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू हेल्थ, वो मैं आपको 2 या 3 दिन में कंप्लीट करा दूंगा। ओके, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट दी 10th यूनिट ऑफ थर्ड पेपर। वो 10 यूनिट होगी थर्ड पेपर की, वो इजीली हो जाएगी क्योंकि 10th यूनिट का जो थर्ड पेपर की यूनिट है उसके नोट्स नहीं मिल रहे हैं बच्चों को, तो हम पे नोट्स हैं, उसके कंटेंट है, हम आपको इजी वे में उसका कंटेंट भी प्रोवाइड करा देंगे। आप ये जितना भी कंटेंट दे रहे हैं इसको नोट कट आउट करते जाइए। देन आफ्टर मैग्नीशियम, दूसरा कौन सा मेटल है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कौन सा, 6th, छठवां सबसे ज्यादा एलिमेंट है कैल्शियम के बाद, मतलब कैल्शियम 5th और ये क्या है, मैग्नीशियम 6th एलिमेंट सबसे ज्यादा। ओके, ये कहाँ पाया जाता है, कई सारे फॉर्म में पाया जाता है। कौन कौन से फॉर्म में, जैसे डोलोमाइट, ओके, मैग्नेसाइट और एप्सोमाइट। ओके, मैग्नीशियम मेटल इज नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर, मतलब ये फ्रीली नहीं पाया जाता क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है, ये रिएक्शन जल्दी कर लेता है किसी के साथ भी, और इसलिए अपना ये फ्री स्टेज में नहीं पाया जाता। इट पार्टिसिपेट इन द यूजेस क्या है, इट पार्टिसिपेट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज और एक्टिवेट मैनी एंजिम, ये ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन करने में और कई सारे एंजिम बनाने में। ओके, मैग्नीशियम मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग टॉर्च बनाने में, फ्लैश लाइट, रिबन इन फोटोग्राफी, इन मेकिंग फायर क्रैकर, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अलॉय, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मिल्क। देखो इसको अभी मैं इधर कंटेंट को इधर कर लेता हूँ, थोड़ा आप देखिए इधर, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्लियर क्लियर, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो कैल्शियम, तीसरा कौन सा है, कैल्शियम। ये थर्ड सुपर एबुडेंट एलिमेंट है, ये तीसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट जो कि अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, तीसरा सबसे ज्यादा। ओके, कैल्शियम का यूज कहाँ होता है, इट इज फाउंड इन सॉइल में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है, बोन में, अपनी हड्डियों में और एग सेल के अंदर कैल्शियम, और इट इज ऑल्सो फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। इसके यूजेस क्या है, इसको यूज कैसे करते हैं, जनरेट हाई वैक्यूम बनाने में, क्योंकि इसकी एफिनिटी जो होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, एफिनिटी फॉर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ओके, ज्यादा होती है, तो इसलिए अपन को इसको यूज करते हैं। ओके, इन रिमूविंग द फाइनल इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम अल्कोहल, दारू मारू से अपन को अल्कोहल मॉइस्चर निकालने के लिए इसका यूज करा जाता है, किसका, कैल्शियम का। कंपाउंड ऑफ कैल्शियम, लाइमस्टोन एंड जिप्सम आर यूज एज अ कंपोनेंट ऑफ सीमेंट एंड मोटर, और सीमेंट और मोटर में भी इसका यूज करा जाता है बनाने के लिए, सीमेंट बनाने में इसका भी यूज करा जाता है, समझ में आ रहा है। देन इट फॉर्म एन अलॉय विथ लेड के साथ मिलके जो दूसरा अलॉय बनाता है, अलॉय मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मेटल, ओके, दैट इज कॉल्ड अ अलॉय, ओके, विच इज यूज्ड एज अ वायर कवरिंग, जो कि वायर कवरिंग को यूज करने में करा जाता है। जब अलॉय विथ एल्यूमिनियम, इट इज यूज्ड इन कास्टिंग एंड फॉर्गिंग, जब एल्यूमिनियम के साथ अलॉय बनाते हैं तो क्या बनाता है, कास्टिंग और फॉर्गिंग। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। एल्यूमिनियम क्या है, एक वाइट सॉफ्ट और वेल कंडक्टिंग मेटल है, सिल्वर जैसा एल्यूमिनियम क्या है, वाइट सॉफ्ट और वेल कंडक्टिंग मेटल है जो सिल्वर जैसा है। इसका यूजेस क्या है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस। मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस क्या होती है कि मेटल
जब अपन खदान से कुछ भी अपना रॉ मटेरियल निकालते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ मेट्रोलॉजिकल। ओके, तो मेट्रोलॉजिकल यूज में क्या प्रोसेस में कहा, रिड्यूसिंग एजेंट में यूज करा जाता है। देन इन द फॉर्म ऑफ थिन फॉइल, मतलब पतली फॉइल, आप जानते हो मिठाइयाँ आती है मार्केट में, वो मिठाइयों के ऊपर एक परत लगी रहती है सफ़ेद कलर की, वो क्या होती है, फॉइल लगी रहती है, वो एल्यूमिनियम से ही बनती है। आप हनुमान जी पे चोला चढ़ाने जाते हो तो हनुमान जी पे आपने देखा होगा चांदी की परत लगाते हो, सिल्वर फॉइल या एल्यूमिनियम की फॉइल, तो वो क्या फॉइल होती है। या फिर खाना पैक करने में जो फॉइल यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड एल्यूमिनियम फॉइल। ओके, फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स, मिठाई सजाने के लिए, इन पैकिंग ऑफ सिगरेट पैक करने के लिए भी इसका यूज करा जाता है। एज अ मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सिल्वर पेंट बनाने में। ओके, दिस इज मेड फ्रॉम एल्यूमिनियम पाउडर इन लिनसेट, एल्यूमिनियम पाउडर का यूज करा जाता है लिनसेट ऑयल में, तो सिल्वर पेंट बनता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अलॉय बनाने में, अलॉय मैंने आपको अभी बताया कि अलॉय इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू मेटल, दैट इज कॉल्ड अलॉय। जब दो मेटल को अपन जोड़ देते हैं उससे कुछ नया मेटल बनता है या कुछ नया चीज होती है तो उसको बोलते हैं अलॉय। ओके, विच बीइंग लाइट, जो कि लाइट होता है, आर यूज द मैन्युफैक्चर ऑफ एयरप्लेन में भी बनाने में, मेटल जो आप जानते हो हवाई जहाज में उड़ते हो तो वो क्या लाइट एल्यूमिनियम के भी यूज होता है, एल्यूमिनियम से भी अलॉय उसका बना के अपन कई सारी चीजें जोड़ के एल्यूमिनियम का अलॉय बनाते हैं, जिसमें एरोप्लेन में उसका क्या लाइट वेट हो जाता है, लाइट वेट के कारण वो एरोप्लेन में अपन उड़ जाते हैं। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। आयरन तो आप जानते हो लोहा होता है। ओके, ये क्या है, चौथा सबसे हाईएस्ट एलिमेंट है, फोर्थ हाईएस्ट एलिमेंट जो कि फ्रीली पाया जाता है नेचर में फ्रीली पाया जाता है। आयरन ओर, आपको पता है आयरन ओर मिलता है जिसमें कई सारी इम्प्योरिटी इंक्लूड होती हैं आयरन ओर के अंदर। इम्प्योरिटी फिर अपन उसको रिफाइनरी में मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू अपन उसकी इम्प्योरिटी को रिमूव करते हैं। इम्प्योरिटी को रिमूव करने के बाद देन आफ्टर वी गेट द आयरन और द लोहा, अपन को लोहा मिल जाता है। और इट इज अ ट्रांजिशन मेटल, ये ट्रांजिशन मेटल भी है। ये कहाँ पाया जाता है, सॉइल के अंदर, ग्रीन वेजिटेबल के अंदर और हेमोग्लोबिन ऑफ ब्लड के अंदर ये पाया जाता है। इसका यूजेस क्या है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टेनलेस स्टील में इसका यूज करा जाता है बनाने में। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, गाड़ी माड़ी बनाने में लोहे का यूज करा जाता है। मशीन बनाने में लोहे का यूज करा जाता है, इक्विपमेंट और ईटीसी। देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। बेरिलियम क्या होता है, ये मैन्युफैक्चर ऑफ कई सारे अलॉय बनाने में यूज करा जाता है, कई सारे अलॉय बनाने में यूज करा जाता है। इसके यूजेस क्या है, कॉपर और बेरिलियम अलॉय, मतलब दो मेटल का कॉम्बिनेशन, कॉपर और बेरिलियम को जब जोड़ेंगे अलॉय बनाएंगे तो वो काय में यूज होगा, मैन्युफैक्चर ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग, मतलब जिसकी स्ट्रेंथ बहुत हाई होगी। स्प्रिंग देखते हो आप, जो स्प्रिंग आती है बड़ी हैवी वाली स्प्रिंग, तो वो कैसे बनती है, कॉपर और बेरिलियम के कॉम्बिनेशन से, अलॉय से। और मेटेलिक बेरिलियम इज यूज टू मेक वेंटिलेशन इन द एक्सरे ट्यूब के अंदर वेंटिलेशन बनाने में मेटेलिक बेरिलियम का यूज करा जाता है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सिल्वर का यूज करेंगे, ये सॉफ्ट होता है, व्हाइट लस्टर ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। लस्टर मैंने बताया था, लस्टर माने क्या होता है, शाइनिंग। अगर कोई मेटल शाइन करता है तो उसको बोलते हैं लस्ट्रस। ओके, तो ये क्या है, सिल्वर आप जानते हो चांदी लस्टर होता है, व्हाइट होता है। ये कहाँ पाया जाता है, नेचर में, और दोनों स्टेट आ जाता है। इन बोथ फ्री आपको प्योर सिल्वर ही मिल सकता है, या फिर कंबाइंड स्टेट में, या सिल्वर के साथ इम्प्योरिटी मिली हो। ओके, इसका मेन सिल्वर ओर का जो मेन ओर होता है उसको बोलते हैं अर्जेंटाइट और सिल्वर ग्लास, हॉर्न सिल्वर एंड रूबी सिल्वर और प्रारजेराइट। ओके, इसके यूजेस क्या है, इट इज यूज फॉर मेकिंग वायर बनाने में, ज्वेलरी बनाने में। आप जानते हो ज्वेलरी बनती है, ज्वेलरी बनाने में यूज करा जाता है। जैसे जो लोग सोना नहीं खरीद पा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, चांदी के गहने बना लेते हैं। चांदी के गहने, उस पर मैंने आपको भी प्रीवियस लेक्चर बताया था इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या बताया था कि दो मेटल की जब अपन एक परत चढ़ाते हैं दूसरे मेटल की, जैसे गोल्ड की अपन ने सिल्वर के ऊपर परत चढ़ा दी, तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के यूज से अपन ने परत चढ़ा दी। तो वैसे ही करते हैं जो कम इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के लोग होते हैं, क्योंकि उनको भी शौक है, हर आदमी को शौक होता है गोल्ड पहनने का। हाँ, तो जैसे वो नहीं खरीद पा रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू उस सिल्वर पे गोल्ड की परत चढ़ा देते हैं। ओके, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ऐसा ही है ज्वेलरी बनाने में या फिर वायर बनाने में। और आपको वायर कैसा, मैंने आपको बताया था, सिल्वर इज द बेस्ट
बेस्ट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सबसे ज़्यादा बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर ही होता है, क्योंकि उसमें विदाउट एनी लॉस ऑफ करंट इजीली फ्लो, करंट आसानी से फ्लो हो जाता है ओके सिल्वर के अंदर। पर सिल्वर अपन इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि वो महंगा आता है, उसका वायर बहुत महंगा हो जाएगा, आदमी नहीं खरीद पाएगा, इसलिए कॉपर का यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं ओके। तो ज्वेलरी, कॉइन सिक्के बनाने में यूज़ होता है। इन मेकिंग अलॉय, अलॉय मतलब मैंने आपको बार बार बता रहा हूं, अलॉय का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटल, कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटल, दैट इज कॉल्ड अलॉय। तो सिल्वर का कॉम्बिनेशन किसी और मेटल के साथ करके अपन कोई नया अलॉय बनाएंगे ओके। सिल्वर फॉइल ओके, चांदी की फॉइल आप जानते हो, मिठाई पर चांदी की फॉइल लगी रहती है ओके, चांदी की फॉइल होती है, हनुमान जी पर चांदी की फॉइल लगाते हैं, या फिर एल्यूमिनियम फॉइल मैंने अभी बताया, एल्यूमिनियम की फॉइल भी आती है जो कि खाना वाना पैक करने में, या फिर चांदी की फॉइल लगाते हैं जो अपने बॉडी को इफेक्ट नहीं करती है ओके। यूज इन मेकिंग मेडिसिन, मेडिसिन बनाने में, और फिलिंग द कैविटी ऑफ द टीथ, आपके मालूम है दांतों में गैप हो गया तो आपकी कैविटी हो जाएगी, कैविटी को उसको भरने के लिए सिल्वर का भी यूज़ करा जाता है। दांत बनाने में आपने देखा होगा कई लोगों के दांत टूट जाते हैं तो वो सिल्वर का दांत लगाते हैं, सिल्वर का दांत लगाते हैं क्योंकि वो कैविटी भरने में भी काम में आता है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। गोल्ड, गोल्ड सबसे महंगा मेटल, सेकंड हाईएस्ट मेटल गोल्ड। गोल्ड को पहनने का सबको शौक है, ठीक है, हम भी पहनते हैं, आप भी पहनते होंगे, ठीक है। मैंने आपको सिल्वर में बताया कि कुछ लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू उसकी सिल्वर को उस पर गोल्ड की प्लेटिंग कर देते हैं ओके, कोटिंग। जे कब आया था, नेचर अप आया था, बोथ मेटल एंड ओर के फॉर्म में। ओर के फॉर्म में क्या कि उसमें इम्प्योरिटी मिली हो, गोल्ड के अंदर इम्प्योरिटी मिली हो, मतलब प्योर फॉर्म में भी मिलेगा और ओर के फॉर्म में भी मिलेगा। ओर के फॉर्म में मतलब कि गोल्ड के साथ अगर इम्प्योरिटी मिली है दैट इज कॉल्ड ओर ओके। गोल्ड ज्वेलरी बनाने में, कॉइन बनाने में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बनाने में, शुगर और मेडिसिनल इंडस्ट्री बनाने में ओके, यहाँ इसका यूज करा जाता है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। मरकरी, मरकरी का देखेंगे ये कहाँ पाया जाता है, ये फ्री स्टेट में पाया जाता है नेचर के अंदर, और इसका जो मरकरी का मेन ओर होता है उसको बोलते हैं सिनेबार। जो मेन ओर होता है, ओर मतलब मरकरी, मरकरी के साथ अगर इम्प्योरिटी जुड़ी हुई है तो दैट इज कॉल्ड अ सिनेबार ओके। एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी, मरकरी निकालना कैसे निकालते हैं, बाई कार्बन रिडक्शन मेथड के थ्रू ऑफ सिनेबार, कार्बन रिडक्शन मेथड ऑफ सिनेबार ओके। जनरली मरकरी वेपर एंड आर्गन गैस आर फिल्ड इन ट्यूबलाइट। मरकरी आपको पता है, मरकरी बेकर और आर्गन गैस ट्यूबलाइट के अंदर भरी जाती है हमेशा, और आपको मालूम है कि एयर नहीं होती है ट्यूबलाइट के अंदर, मरकरी वेपर या आर्गन गैस भरी जाती है, ट्यूबलाइट लगी होती है। क्विक फ्लक्चुएशन इन बैरोमीटर रीडिंग, आपको पता है बैरोमीटर यूज क्या के लिए होता है कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए होता है। बैरोमीटर वेदर फोरकास्टिंग मतलब वेदर की बरसात होगी कि सूखा पड़ेगा तो अपन बैरोमीटर का यूज़ करते हैं, इसमें मरकरी का यूज़ करा जाता है ओके। थर्मोमीटर जो आपको बुखार चेक करता है, बुखार चेक करने में भी मरकरी का यूज़ करा जाता है। जो थर्मोमीटर होता है आपके मुंह में जो लगाता है डॉक्टर, वो क्या करता है, उसके अंदर मरकरी होता है। मरकरी आपको बताता है कि बुखार कितना परसेंट है, आपकी बॉडी गर्म है ओके। क्विक फ्लक्चुएशन इन बैरोमीटर रीडिंग आर इंडिकेटर ऑफ क्लीन वेदर, मतलब अगर फ्लक्चुएस हो रहा है मरकरी में तो वो क्लीन वेदर रहेगा, ना बरसात होगी ना सूखा पड़ेगा। और क्विक डाउनवर्ड, एकदम नीचे गिर गया मरकरी, एकदम नीचे गिर गया तो वो क्या होगा, इंडिकेट क्या करेगा, स्टॉर्म, आपको तूफान आएगा। और अगर मरकरी इज ऑल्सो कॉल्ड क्विक सिल्वर, और इसको क्विक सिल्वर भी कहते हैं। इसकी यूजेस क्या है, थर्मोमीटर बनाने में, अमलगम बनाने में और वर्मिलियम बनाने में, ठीक है, इसका यूज करा जाता है। यूरेनियम, यूरेनियम का होता है व्हाइट एलिमेंट है सिल्वर की तरह। यूरेनियम क्या है, व्हाइट एलिमेंट सिल्वर की तरह। इसका एटॉमिक नंबर होता है 92 और मास नंबर 238 मास नंबर होता है और एटॉमिक नंबर होता है 92। इसके यूजेस क्या है, यूरेनियम कार्बाइड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया बाई हैवर मेथड। हैवर मेथड के थ्रू अपन यूरिया को बनाते हैं इन द यूरेनियम कार्बाइड का यूज करके ओके। इसका यूज कैसे, अलॉय बनाने में। अलॉय में आपको बार बार बता रहा हूं कि अलॉय का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ द टू मेटल एंड मेकिंग इलेक्ट्रोड ऑफ गैस इमर्शन इक्विपमेंट ओके। न्यूक्लियर रिएक्टर में इन द आर्मी सेक्टर ओके, न्यूक्लियर रिएक्टर आर्मी सेक्टर में यूज करा जाता है और अदर रिसर्च एरिया इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल ओके। 92U235 यूज एज अ न्यूक्लियर फ्यूल। आप जानते हो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उसमें 92U235 का यूज करा जाता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने यूरेनियम के बारे में डिटेल में बताया है,
जाइए चेक करिए। कहाँ मैंने बताया, कौन सी वीडियो में बताया, वीडियो बहुत हो गए हैं तो पूरे वीडियो सुनिए, आपको बहुत नॉलेजेबल वीडियो है आपके। और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ओके, U-235 ये जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है किसमें यूज़ कराता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ कराता है। इसको अपन मेटल ऑफ होप भी बोलते हैं। क्योंकि क्यों बोलते हैं मेटल ऑफ होप, क्योंकि आपको मालूम है इससे बिजली उत्पन्न होती है और बम भी बनता है इससे। अगर ज़्यादा एनरिचमेंट कर दिया, अगर यूरेनियम का अगर ज़्यादा एनरिचमेंट कर दिया अपन ने, तो वो न्यूक्लियर बम के लिए यूज़ होता है। और न्यूक्लियर रिएक्टर में कम एनरिचमेंट में करते हैं तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर में उसका फ्यूल हो रहा है। यूरेनियम ऑक्साइड क्या है, येलो केक भी बोलते हैं, क्योंकि ये येलो केक की तरह दिखता है, येलो केक, तो यूरेनियम ऑक्साइड। और एनरिच यूरेनियम इज यूज्ड टू मेक इलीगल न्यूक्लियर एक्सप्लोरेशन। मैंने क्या बताया, अभी बताया, अभी जस्ट अब पीछे आप 1 मिनट पीछे जाइए कि मैंने बताया यूरेनियम का अगर ज़्यादा एनरिचमेंट कर देते हैं, ज़्यादा एनरिचमेंट, तो वो किस लिए यूज होता है, न्यूक्लियर बम बनाने में। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। कॉपर, कॉपर के बारे में जानेंगे। देखो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। ओके, किसके साथ, सिल्वर भी ट्रांजिशन एलिमेंट है और गोल्ड भी ट्रांजिशन एलिमेंट है और कॉपर भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसलिए इसको टोकन मेटल भी बोलते हैं और मुद्र धातु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुद्र धातु। ये क्या है, एक्सट्रैक्ट कैसी होती है, फ्रॉम कॉपर पायराइट से। क्या, कहां से एक्सट्रैक्ट होती है, कॉपर पायराइट मिलता है उसमें से कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और कॉपर ग्लास बाय सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस, किसकी प्रोसेस यूज करके, सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। आपको पता है कॉपर के वायर आते हैं, वायर में यूज होता है कॉपर वायर, क्या के लिए यूज होता है, आप जानते हो, आपके घर में कॉपर वायर यूज हो रहा है। तो सिल्वर का तो यूज, क्योंकि सिल्वर बहुत महंगा आएगा, तो सिल्वर का यूज ना करके अपन कॉपर वायर का यूज करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सारे भी मेटल डक्टिलिटी बहुत होती है, क्योंकि उनको ठोक के बाई हैमर आप कितना बड़ा भी वायर बना सकते हो। ओके, यूज इन हाउस होल्ड यूटेंसिल, घर के बर्तन बनाने में आपको पता है कॉपर के बर्तन बनते हैं। कॉपर आप देखना, कॉपर का जग होगा आपके घर में, बोलते हैं अपने पुराने वाले लोग बोलते हैं कि अगर कॉपर का पानी, अगर आप कॉपर में पानी भर के और सुबह आप पीते हो तो उसके अंदर ऐसी कुछ एनर्जी आ जाती है, आपकी बॉडी को कभी बीमारी ना होगी। तो कॉपर का मेटल जरूर है। ओके, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक वायर में और अप्लायंसेस और क्लोरीमीटर में यूज करा जाता है, कास्टिंग में यूज करा जाता है, और कॉइन और अलॉय बनाने में। अलॉय बार बार बताता हूँ कि कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल दैट इज कॉल्ड अलॉय, और एज असेंशियल एलिमेंट इन ऑल लिविंग थिंग्स, सारे असेंशियल एलिमेंट यूज करने में। ओके, दूसरा नॉन मेटल। देखो नॉन मेटल हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, पूरा हमने मेटल कंप्लीट कर दिया है। आप वीडियो को सुनिए, बहुत अच्छे से पढ़ाया आपको। और हमारी कोचिंग के जितने भी वीडियो हैं, हमारी कोचिंग के जितने भी वीडियो चैनल पर पड़े हुए हैं, वो सारे वीडियो हाई क्वालिटी के वीडियो है, क्योंकि हमारी कोचिंग पे बहुत अच्छा कंटेंट और बहुत अच्छा असिस्टेंट दिया जा रहा है बच्चों को, जो कि MPPSC में। और 90% 99% हमारा गारंटी है कि गारंटी सिलेक्शन देंगे आपको। तो आप जल्दी जल्दी जाइए, डिस्क्रिप्शन में देखिए, कुलदीप सर का नंबर, मेरा नंबर दिया हुआ है और हमारा एड्रेस दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट करिए, फ़ोन लगाइए, कोचिंग ज्वाइन करिए और देखिए आप MPPSC में सक्सेस कैसे इजीली प्राप्त कर लेते हैं। ओके, नॉन मेटल हमारा प्रीवियस लेक्चर में हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करोगे तो क्या होगा कि हम और आपको सेकंड पेपर हमारा चल ही रहा है उसको पूरा कवर करा देंगे। वीडियो को शेयर करें, शेयर करने से क्या होगा, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, पैसे के कारण इकोनॉमिकली वीक है, वो बच्चे भी पढ़ लेंगे, क्योंकि उनका थर्ड पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट हो जाएगा। विवेक सर कराए रहे हैं पॉलिटिकल थिंकर, पूरे पॉलिटिकल थिंकर मतलब 3 या 4 पॉलिटिकल थिंकर उन्होंने कवर करा दिए हैं। तो ये क्या है, टॉपिक जो रिमेनिंग टॉपिक है मेंस के, वो हम कवर करा रहे हैं। कमेंट करिए रिलेटेड टू बैचेज, रिलेटेड टू टेस्ट सीरीज और अदर, ठीक है। कुलदीप सर से डायरेक्ट कंसल्ट करिए, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, इससे क्या होगा, हमारे नए वीडियो की आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, देन आफ्टर, थैंक यू सो मच।